जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस स्टडी जोन में। तो साथियों, झारखंड जेसीसी सीजीएल के एग्जामिनेशन बहुत ही क्लोज आ चुका है और अब आप लोग जो अपने एग्जामिनेशन को एक फाइनल लेवल तक ले जाएं, अर्थात अपने लेवल को इतना बढ़ा ले कि आप फील कर पाएँ कि यू आर प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। और पहला प्रश्न है कि झारखंड में सहाय योजना जो प्रारंभ किया गया था उसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था कि नक्सली प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ के युवाओं को जो है खेल के प्रति अभिरुचि जगाना। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, याद रखिएगा। हालांकि मैं इस योजना के बारे में आपको डिटेल कर दे रहा हूँ। सहाय योजना दिसंबर 2021 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, और इसका जो फुल नेम है वो क्या है ना, स्पोर्ट एक्शन अवार्ड टुवर्ड द हार्वेस्टिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ है। तो यूथ को जोड़ना है किसमें, खेल के साथ, और इसके लिए ये योजना प्रारंभ किया गया था। चलिए कुछ और योजनाओं के बारे में बात कर ले। प्रत्येक पंचायत में खेल मैदान स्थापित करना। 2020 में ना कई योजनाएं प्रारंभ की गई थी, उनमें से एक था पोटो हो खेल योजना, जिसके तहत पंचायतों में खेल मैदान स्थापित करना है, अर्थात पंचायत स्तर पर खेल की वृद्धि में कार्य करना है। ये 2020 में शुरू किया गया था। साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पाद में वृद्धि या रोजगार में वृद्धि के लिए एक योजना याद रखिएगा, उनमें से महत्वपूर्ण है बिरसा हरित ग्राम योजना। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण योजना था। इसमें कई मानव दिवस जो है सृजन किए गए थे। साथ में महिलाओं के रोजगार में वृद्धि, इसके लिए दो योजनाओं को याद रखिएगा। एक तो हो गया फूलो झानो योजना जो 2020 में शुरू किया गया, और एक हो गया आजीविका संवर्धन योजना। ये भी जो है आशा जिसे कहते हैं, ये भी जो है एक महत्वपूर्ण योजना है। और साथ में पलाश ब्रांड, इन तीन योजनाओं को याद रखिएगा। सिमिलर जो है ये स्थापित हुए थे 2021 के आसपास, सारे जो है स्थापित हो गए थे। और इनका मूल उद्देश्य ये था कि ग्रामीण महिलाओं को जो है किसका क्या करना है ना, स्वरोजगार से जोड़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। रांची में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन एज यूजुअली अगस्त में शुरू होता है, और जैसे ही अगस्त में शुरू होता है तो नारायण चंद्र लाहिरी जो है रांची से गिरफ्तार होते हैं। तो ये पहला व्यक्ति हो गए। लेकिन शिव नारायण मोदी क्या थे ना, कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष थे, तो इनकी गिरफ्तारी हो जाती है 17 अगस्त को। तो ये क्या थे ना, इन ऑप्शंस में से याद रखिएगा, ऑप्शंस जो दिए गए उनके हिसाब से शिव नारायण मोदी जो है क्या है ना, इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, चलिए मोतीलाल केजरीवाल का संबंध जो अलग अलग आंदोलन के साथ है, मूल रूप से खादी ग्रामोद्योग और संथाल परगना के क्षेत्रों में जो है ये क्या थे ना, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के साथ में जो है जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, यदुवंश सहाय किसान आंदोलन से ये क्या थे ना जुड़े हुए थे। और पीसी मित्रा का तो काफ़ी हर एक आंदोलन से इनका संबंध रहा है, चाहे वो सविनय अवज्ञा हो, चाहे सहयोग हो, या चाहे कोई भी आंदोलन हो। राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी थे उनमें पीसी मित्रा का भूमिका हमें पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किसके द्वारा छोटनागपुर संदेश पत्रिका का क्या किया गया था ना, संपादन किया। तो उस समय कई जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो अलग अलग पत्रिकाओं का संपादन करते, अंग्रेजों का विरोध करते थे। उनमें कृष्ण वल्लभ सहाय जो कि झारखंड से बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री भी बने थे। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा कृष्ण वल्लभ सहाय। यदु गोपाल मुखर्जी का संबंध जो है युगांतर समिति के साथ था, अर्थात ये क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थे। वहीं राम नारायण सिंह जो है छोटनागपुर केसरी के तौर पर अभिहित है, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा इन्हें अभिहित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने इनके द्वारा अलग झारखंड राज्य की मांग भी उठाई गए थे, और प्रथम आदिवासी के तौर पर जाने जाते हैं जिन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने जो है ये झारखंड बनाने के मांग को रखा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में किसके द्वारा कोरबा भाषा का शब्द को उसका निर्माण किया गया था। कोरबा भाषा ऑप्शंस में भी है हीरामन कोरबा, तो हीरामन कोरबा के द्वारा कोरबा भाषा शब्द को उसका निर्माण किया गया था। चलिए कुछ और ऑप्शंस पर भी विचार करें। जेपी रजवाड़, इन्होंने क्या लिखा ना, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलान, काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है। अनुज सिन्हा जो है इन्होंने शिबू सोरेन जी के ऊपर कई पुस्तकें लिखी है, उनकी समझिए कि इन्होंने बायोग्राफी लिखा है। और इसके साथ साथ इनकी एक और पुस्तक है जो महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा, वो भी काफी क्या है महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है ना, डीके तिवारी। तो डीके तिवारी की अगर बात करें तो इन्होंने फोक पेंटिंग ऑफ इंडिया के रचनाकार कौन है, तो डीके तिवारी जो है फोक पेंटिंग ऑफ इंडिया के रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, झारखंड में समर परियोजना। तो सबसे पहले समर है क्या, तो सबसे पहले समर परियोजना और इसके उद्देश्य जो इसके नाम पे छुपे, जिस प्रकार सहाय के परियोजना के उद्देश्य उसके नाम में छिपा हुआ था। तो समर क्या है, एक एक करके डिकोड करते हैं। एस फॉर हो गया ये स्ट्रैटेजिक, दूसरा ए
फॉर एक्शन, मॉल न्यूट्रिशन, और उसके बाद हो गया एलिवेशन करना है और फिर रिडक्शन भी करना है। तो मूल रूप से मॉल न्यूट्रिशन और एनीमिया को क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो ये झारखंड में जो है कब शुरुआत किया गया था ना, 2021 में से प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा 2021। और साथ में इसे सबसे पहले तो रांची के आसपास के क्षेत्रों में प्रयोग में लाया गया। आंगनबाड़ी में जो बच्चे थे उनके अंदर में ग्रामीण क्षेत्र में जो कुपोषण की समस्या है उसे दूर करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा 5 जिलों में इसे शुरुआत करने की जो बात रखी गई थी योजना में, तो लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, सिमडेगा और साथ में साहिबगंज, ठीक है। याद रखिएगा, समर और सहाय परियोजना काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, निम्न में किसे साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण के साथ राधा कृष्ण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया? तो ये पद्म भूषण और राधा कृष्ण, तो एक ये उत्तर याद है कामिल बुल के, प्रथम यूरोपियन है जिन्होंने हिंदी भाषा साहित्य पर शोध किया, राम कथा उत्पत्ति पर शोध किया था, ठीक है। तो इनके रामचरितमानस पर भी शोध मिलते हैं, तो याद रखिएगा ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण है। और इनके 1974 में इन्हें पद्म भूषण और फिर इन्हें राधा कृष्ण पुरस्कार भी मिला हुआ है। गणेश देवस्कर कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, देवघर से जुड़े हुए हैं। देसेर कौथा इन्होंने लिखा है, 1910 इनकी रचनाओं पर प्रतिबंध और धन के बहिर्गमन सिद्धांत पर इनके द्वारा लिखा गया। श्रवण कुमार गोस्वामी जंगल तंत्रम जो है इनकी मुख्य रचनाएं हैं। पीटर शांति नवरंगी जो है नागपुरी भाषा और इस साहित्य का इतिहास लिखा है, अर्थात नागपुरी भाषा के जो है विकास पर ये जुड़े हुए थे। मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से कौन सा नृत्य किया था? चूंकि मकर संक्रांति का टाइम चल रहा है, पंच परगनिया के क्षेत्रों के महत्वपूर्ण पर्व माने जाते हैं। कुरमाली जनजाति में जो इसे मूल रूप से मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर होगा, याद रखिएगा कि टूसू पर्व एक तो है, उसके साथ साथ डाहा पर्व है, और तीसरा क्या है ना, बोडी पर्व, बोडी नृत्य जो है, ये तीनों नृत्य जो है मकर संक्रांति के अवसर पर क्या है ना गाए जाते हैं, ठीक है। मतलब मकर संक्रांति अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है, कहाँ? तो मेले में इस नृत्य को किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो झारखंड में कई होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय है, उनमें से जो प्रश्न है उस हिसाब से देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या है, राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा गोड्डा। वहीं गढ़वा की अगर बात करें तो गढ़वा में क्या है ना, देवकी महावीर चिकित्सा महाविद्यालय शोध संस्थान है। दुमका में क्या है? तो दुमका में होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय और हॉस्पिटल भी यहां पर स्थित है। सिंहभूम में जो है इसी प्रकार जो है होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय है, और गोड्डा में जैसा कि मैंने कहा कि राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कार्तिक उरांव जो है, कार्तिक उरांव निम्न में से किस क्षेत्र के लोकसभा क्या है ना सांसद थे, ठीक है। चलिए प्रश्न ले लेते हैं। सबसे पहले तो कार्तिक उरांव के बारे में जान लें। आदिवासी विकास परिषद के इनके द्वारा जो आदिवासी विकास परिषद का निर्माण किया गया था, कब? तो 1968 में। और ये लोहरदगा के क्या थे? सांसद थे। कब? तो 1967 से लेकर 77, और फिर कब ना 1980 से लेकर जो है 84 तक, ठीक है। तो इसलिए ये जाने जाते हैं, और भी कई चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। याद रखिएगा, ब्रिटेन में हैक्सले पॉइंट के क्या थे ना डिज़ाइनर थे, रांची के HEC के क्या थे ना सुपरिटेंडेंट डिज़ाइनर थे। तो ये सारी चीज़ सारे तथ्य जो इन पर है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। पर्यटन स्थल के रूप में जो चर्चित है फुलडुंगरी जो है कहाँ स्थित है? तो फुलडुंगरी जो है पूर्वी सिंहभूम और घाटशिला में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पर्यटन स्थल के रूप में फुलडुंगरी क्यों महत्वपूर्ण है? तो घाटशिला के लिए महत्वपूर्ण। और JPSC का प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो काफ़ी हम कहेंगे ना, फुलडुंगरी जो पर्यटन स्थल है इसे JPSC ने चर्चित किया था, क्योंकि उस समय ये सिर्फ ऑनलाइन में पढ़ा हुआ था और बाद में ये किताबों में भी आना प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस भाषा के लिए देवघरिया उपनाम जाना जाता है? अर्थात देवघरिया किस भाषा को हम कह सकते हैं? तो देवघर के क्षेत्र में या संथाल परगना के क्षेत्र में जो मूल रूप से बोली जाती है या वहाँ पाई जाती है एक भाषा जिसे हम कहते हैं अंगिका, और इसे अंगिका का संपूर्ण संथाल परगना के क्षेत्र में बोला जाता है। अब सटे हुए क्षेत्र बिहार के जो भागलपुर है वहाँ भी ये बोले जाते हैं, तो इसे देवघरिया उपनाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न थे, निम्न में कौन प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट है? प्रथम
जो है उन्हें आप याद कर लीजिएगा। इस पर क्या होता है ना, प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे आपको देखना क्या है, बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो प्रथम आदिवासी एथलीट कौन है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा विजय नीलमणि खलको। कुछ और चीज़ कर लेते हैं, सावित्री पूर्ति क्या होगा, तो ये हो गया प्रथम हॉकी खिलाड़ी हो गए, ठीक है। और इसके साथ साथ आशिता लकड़ा प्रथम अंपायर हो गए। विनीता सोरेन जो है वो क्या है ना, एवरेस्ट पर चढ़ाई इनके द्वारा किया गया था प्रथम बार। चलिए, तो ये प्रथम आदिवासी एवरेस्ट पर चढ़ाई किए थे विनीता सोरेन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के निम्न में कौन झारखंड का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका है, एक एक करके सारी बातें करेंगे। घर बंधु 1880 में पब्लिकेशन प्रारंभ हुआ, मिस्र ने इसके द्वारा इसका पब्लिकेशन शुरू किया गया, हिंदी मासिक पत्रिका थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद आर्यभट्ट राय मात्र 12 वर्षों के बाद अर्थात 1892 में ये आ गया, ठीक है। और ये क्या था, तो ये साप्ताहिक पत्रिका, तो एक तो पहले मासिक निकला और फिर ये साप्ताहिक आ गया, और अब क्या था, अब दैनिक की जरूरत थी, तो दैनिक बहुत बाद में आया, स्वतंत्रता के बाद आया, 1950 में आया, ठीक है, राष्ट्रीय भाषा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, झारखंड में प्रथम बार रांची लोहरदगा रेलवे का जो है लोगों के लिए कब प्रारंभ किया गया, तो सबसे पहले 1862 कैलकाटा टू राजमहल शुरू किया गया। 1905 में रांची और पुरुलिया मार्ग को खोला गया और इसे 1907 में जो है स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। और 1911 में जो है रांची लोहरदगा मार्ग पे रेलवे लाइन बैठाना प्रारंभ हो गया, जिसे 1913 में क्या गया ना, लोगों के लिए सार्वजनिक कर दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड में प्रथम बार विमान किस हवाई अड्डे में उतारा गया था, जेपीएससी का प्रश्न पूछा गया। आप सोचिए कितना आसान प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि उस समय जब झारखंड में ये प्रथम बार ये सिलेबस आया था, तो उस समय जो है पुस्तकों में इन सभी चीज़ों की अनुपस्थिति थी, तो इस प्रकार के प्रश्न जो पूछे गए, और अब तो सारे पुस्तकों में ये उपलब्ध हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, सोनारी हवाई अड्डा जमशेदपुर है ना, यहाँ पर उतारा गया था। और बिरसा मुंडा और देवघर, ये दोनों इंटरनेशनल क्या है ना, हमारे यहाँ पर हवाई अड्डे हैं। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा का जो निर्माण है 1941 से ही प्रारंभ हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नागपुरी लोक कला के संरक्षण में निम्न में किसके द्वारा कुंज वन स्थापित किया गया, तो उत्तर क्या होगा, उत्तर बहुत ही सिंपल है, कुंज वन जो है मुकुंद नायक के द्वारा 2017 में इन्हें पद्मश्री मिला। मधु बंसुरी हसमुख और ससदर आचार्य को 2020 में क्या मिला, पद्मश्री मिला। तपन पटनायक को 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। ससदर आचार्य और तपन पटनायक छाउस कला से जुड़े हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो कुंज वन किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो मुकुंद नायक, जिसे 2017 में पद्मश्री प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, ए टेल्स ऑफ हजारीबाग एंड इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटानागपुर प्लेट्यू, याद रखिएगा। इंग्लिश में युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले तो सोवेंद्र शेखर को मिला था, और उसके बाद जो है जिन्होंने लिखा था जो एलिमेंट्री रूपी बास्के, जो एक पुस्तक थी सोवेंद्र शेखर के द्वारा लिखा गया था, इसके बाद जो है मिहिर वत्स को मिला हुआ है, याद रखिएगा 2022 में, ठीक है। तो ये जो छोटानागपुर प्लेट्यू के ऊपर उन्होंने लिखा है टेल्स ऑफ हजारीबाग, ये इंग्लिश में है, और इंग्लिश में क्या मिला है ना, इन्हें जो है युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वहीं बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए 19 में अनुज लुगुन को और निरतपुर मोनाल को उनकी रचनाओं के लिए भी क्या मिला हुआ है ना, डार्क हॉर्स जिसे हम कहते हैं, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। चलिए, विद्या वीप सिंह जादूगोड़ा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र के साथ है, ये एक मूवी है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। और उसके बाद ये किसकी मूवी है, किसके निर्देशन में बना है, तो श्री प्रकाश के निर्देशन में बना है। और इस पर कौन से विषय को उठाया गया है, झारखंड में यूरेनियम रेडियोधर्मिता के विषय को उठाया गया है। अर्थात जो यूसीआईएल का जो क्षेत्र था, जादूगोड़ा को जो क्षेत्र है जहाँ यूसीआईएल कंपनी कार्य करती है, और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो यूरेनियम के दुष्प्रभाव है, उन्हें इस मूवी के द्वारा दिखाया गया। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि एक पुस्तक भी है जिनके बारे में मैं आपको बता दूं। महुआ माझी जी की एक पुस्तक है और उसका नाम क्या है, नाम मरंग घोर नीलकंठ हुआ, ठीक है। ये पुस्तक में भी जो है यूरेनियम क्षेत्र अर्थात जादूगोड़ा के क्षेत्रों के ऊपर ही क्या लिखा गया है, इस पुस्तक को भी लिखा गया है। तो इन दोनों के द्वारा वहाँ उस क्षेत्र के जो रेडियोधर्मिता के ऊपर जो है विषय पर चर्चा किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सिंहभूम जिले का काली माटी क्षेत्र निम्न में से किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा टंगस्टन। टंगस्टन भारत का 14% के आसपास का टंगस्टन हजारीबाग क्षेत्रों में पाया जाता है, और सिंहभूम के क्षेत्रों में जो काली माटी का क्षेत्र है। इसके अलावा याद रखिएगा हजारीबाग में सीसे का भी जो है बहुत बड़ा जो हम कह सकते हैं कि क्या है ना, भंडार पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, नेतरहाट और बगडू के क्षेत्र, तो एक तो नाम नेतरहाट का दिया है, किस जलवायु क्षेत्र से संबंधित है,
नेतरहाट के लिए तो एक ही क्षेत्र है, वो है पाट का क्षेत्र है ना, और जहाँ सालों भर क्या रहता है ना, ठंड रहते हैं और काफ़ी वर्षा, सबसे ज़्यादा वर्षा भी यही होता है। चूँकि अगर आप नेतरहाट के लोकेशन को देखें तो एक तरफ तो क्या है नॉर्थ ईस्ट के उत्तर पूर्वी, और दूसरी तरफ जो है साउथ वेस्ट दक्षिणी पश्चिमी जो है यहाँ आकर के मिलता है मानसून, और यहाँ जो है घनघोर वर्षा होती है। नेतरहाट की स्थिति ये है। और एक ऊंचा स्थान, चूंकि पाट क्षेत्र की ऊंचाई सबसे ज़्यादा ऊंचा है ये, तो इस स्थिति के कारण ये क्षेत्र हमेशा क्या रहता है, ठंडा रहता है। सागर प्रभावित क्षेत्र जो कि अकॉर्डिंग टू सागर के क्लोज होगा वहाँ सागर प्रभावित होगा, तो ये तो ज्योग्राफी है। और सागर प्रभावित क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्रों में जो सागर प्रभावित क्षेत्र है। दक्षिणी पश्चिमी वर्षा का क्षेत्र ये पश्चिमी सिंहभूम प्लस सिमडेगा में पाया जाता है, जहाँ वर्षा कम लेकिन जो है क्या रहता है, आर्द्रता रहती है, चूँकि पेड़ पौधे ज़्यादा है। पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र जिसे हम लोग कहते हैं नॉर्वेस्टर का क्षेत्र, जहां डेल्टा प्रकार के क्या पाए जाते हैं ना, जलवायु पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सोनभद्र और हिरण्यवाह के नाम से भी जाना था। सोनभद्र और हिरण्यवाह के नाम से तो एक ही नदी जानी जाती है, सोन नदी, जो झारखंड के उत्तर पश्चिम में सीमा बनाती है। हालांकि इसका उपयोग सिर्फ सीमा बनाने के लिए है। हालांकि अब जो है वर्तमान में वहाँ कई क्या बन रहे हैं ना, डैम्स बन रहे हैं, जो कनेक्टिविटी बन रही है ताकि क्या बने, यूपी और बिहार के साथ जो है व्यापारिक संबंधों को और मजबूत किया जा सके। ठीक है, सोन की जो सहायक नदी है वो कौन है, उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल की दो सहायक नदियां हैं, औरंगा और अमानत, याद रखिएगा। ठीक है, कन्हर नदी कहां से निकलती है, तो पलामू से निकलती है, भंडारिया प्रखंड से निकलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोन नदी के बारे में, ये कहां से निकलता है, तो अमरकंटक से निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न, कारो नदी जो है निम्न में से किसकी सहायक नदी है। कारो दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है, और यहीं पर कोयल कारो परियोजना शुरू किया गया था, 1973 की बात है, और फिर वो विवादित भी रहा है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बूढ़ा घाघ जलप्रपात या लोध जलप्रपात, ये तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लातेहार में पाया जाता है, बूढ़ा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई तो सबसे ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू 465 फीट है। लेकिन कुछ और भी हम लोग देख ले ताकि आपके दिमाग में क्या रहे ना, एक बात फिट रहे कि बाकी जो जलप्रपात है उनको भी आप क्या कर पाए ना, याद कर ले। चलिए तो सबसे पहले तो 55 फीट पर चर्चा कर लेते हैं। 55 फीट क्या है, ये गौतम धारा के जो है जलधारा, गौतम धारा जो जलप्रपात है उसकी ऊंचाई है, कौन सी नदी, राड़ू नदी। 130 फीट किसके हैं, तो दसम फॉल के हैं, कौन सी नदी, तो कांची नदी। ठीक है, चलिए इसके अलावा 320 फीट किसके हैं, तो सबसे सेकंड हाईएस्ट हुड्रू है ना, कौन सी नदी, तो स्वर्णरेखा नदी, याद रखिएगा। तो उत्तर बूढ़ा घाघ लातेहार 465 फीट बूढ़ा नदी। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस जनजाति में लोग कृषि कार्य के लिए पसरी प्रथा का उपयोग किया था। पसरी एक्चुअल में है क्या ना, पसरी एक्चुअल में कि श्रम विनिमय की प्रथा होती है, और ये मूल रूप से कृषि कार्य के दौरान किया जाता है। तो ये ओरांव जनजाति में क्या है ना, फेमस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मुंडा गांव का प्रधान, मुंडा ग्राम का प्रधान क्या कहलाता है। होड़ो जोगोड़, हाथू बोंगा, हाथू मोंडा या पनभड़ा। क्योंकि सिमिलर भाषाएं यहाँ पे प्रयोग हो रहे हैं तो इस पर थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन अब तो आसान है आप सभी के लिए, आप सब जान गए होंगे। हाथू मुंडा जो है मुंडा गाँव का प्रधान। होड़ो जोगोड़ क्या है ना, ये भाषा को कहा जाता है, मुंडाओं में अपनी भाषा को होड़ो जोगोड़ कहा जाता है। हाथू बोंगा क्या है ना, ग्राम देवता को कहा जाता है हाथू बोंगा। और पनभरा क्या है, जो धार्मिक प्रधान होते हैं पाहन, उसके सहायक के तौर पर कौन भूमिका निभाता है, तो पनभरा निभाता है। तो ऐसे ही प्रश्न आएंगे या आ सकते हैं, आप सबको क्या करना है, पूर्ण रूप से तैयार रहना है। और याद रखिएगा बहुत जल्द हो सकता है एडमिट कार्ड भी आप सबको मिल जाए, तो अपनी तैयारी को अब जो है फाइनलाइज स्टेज पर ले जाए, और जो है निश्चित रहे कि आप सबको इस बार एक सीट जरूर जो है क्या हो जाएगा ना, आप अपने लिए सुरक्षित कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।